गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 13 चैप्टर की बेटा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों फिगर्स के सरफेस एरियाज पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। सेकंड एक्सरसाइज में बेटा हम सिलेंडर के सरफेस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब सिलेंडर बेटा जैसे आप डेली लाइफ में देखोगे, एक अनशार्पन पेंसिल या फिर ये बेटा हमें कह सकते हैं मार्कर, जो कि मेरे हाथ में है, ये भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है सिलेंडर का। या फिर एक जो चौक होता है वो भी, जब अनयूज्ड चौक होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है बेटा सिलेंडर का। सो सिलेंडर में बेटा टॉप और बॉटम ये दोनों पोर्शन बेटा सर्कुलर होते हैं, और जो उसका रिमेनिंग जो सरफेस होता है वो कर्व्ड सरफेस होता है। सो बेटा बेस का, जब हम बेस एक सर्कुलर शेप का बेटा है तो ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट। अगर हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, दिस मीन सिर्फ ये वाला सरफेस, ये जो बेटा राउंड सरफेस है, अगर हमें सिर्फ ये वाला सरफेस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब बेटा जैसे नाम से क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, इसके सरफेस बेटा जितने भी हैं सिलेंडर के उन सभी को आप ऐड करोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। सिलेंडर में 2 बेस होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर एच, और बेस सर्कुलर शेप का है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर, और 2 बेस हैं, एक बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। दिस मीन्स एरिया ऑफ 2 बेसेस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें 2 पाई आर ये आप कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर एंड 2 पाई आर। दिस मीन्स ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है। दिस मीन्स आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर भी लिख सकते हो, 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो बेटा आज सेकंड एक्सरसाइज में हमारे सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है और उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उस सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, and curved surface area of cylinder is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, दिस इक्वल्स टू 88, 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड हाइट इज इक्वल टू 14। सो रेडियस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 88 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14, 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88, 7 कैंसल, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस सिलेंडर का रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर।
देयरफॉर, तो बेटा डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, देयरफॉर डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा अगेन पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लोज्ड मीन्स उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और उसके टॉप और बॉटम वो दोनों बेसिस भी हैं, मीन्स उसमें शीट लगी हुई है, वो पूरा क्लोज्ड है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 1 मीटर। सो सेकेंड क्वेश्चन में हाइट दी हुई है बेटा 1 मीटर्स के इक्वल एंड बेस डायामीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर्स। तो हमें बेटा कैलकुलेट करना है उस शीट का एरिया जिससे कि इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाया गया। अब बेटा सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज है, दिस मीन्स शीट उसके हर एक सरफेस पे यूज़ हुई होगी, तो हमें टोटल एरिया ऑफ शीट कैलकुलेट करने के लिए इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ और गिवन है कि हमें जो शीट का एरिया है वो स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेट करना है। जैसे आप देख रहे हो बेटा दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो हमें पार्ट हाइट और डायमीटर गिवन है उनमें यूनिट्स डिफरेंट है। पहले आप इनकी यूनिट सेम करोगे। डायमीटर है बेटा 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना होगा बेटा? हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आपको एरिया ऑफ शीट वो मीटर्स में ही कैलकुलेट करना है, स्क्वायर मीटर्स में। सो 70 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.7 मीटर्स। तो उस सिलेंडर की हाइट है बेटा 1 मीटर और रेडियस है 0.7 मीटर। हमें उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 0.7, हाइट इज इक्वल टू 1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 0.7। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें रेडियस और हाइट दोनों ही पार्ट गिवन थे, हमें सिर्फ वो वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसको इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हो। 0.1 इंटू 1.7 इन सभी को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एरिया ऑफ शीट आ जाएगा इन स्क्वायर मीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में बेटा फिगर गिवन है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अ मेटल पाइप, एक पाइप है बेटा सिलेंड्रिकल इन शेप, एक पाइप में बेटा जैसे आपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे पाइप देखे होंगे बेटा, जैसे आप घरों में कॉमन यूज़ करते हो, जैसे हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो उस पाइप में भी बेटा एक वो अंदर से ओपन होता है तो उसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं बेटा, उसके विड्थ के कारण एक आउटर सिलेंडर बनता है और एक इनर सिलेंडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा इस मेटल पाइप की लेंथ है 77 सेंटीमीटर्स, मीन्स जो उसकी लेंथ होगी मेटल पाइप की वो उसकी हाइट हो जाएगी और उसका इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर वो है बेटा 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर जो आउटर सर्कल है वो डायमीटर दिया हुआ है बेटा 4.4 सेंटीमीटर्स। तो हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें कैलकुलेट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप। अब बेटा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच मीन्स
कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडियस और हाइट ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इनर रेडियस हमें पता है बेटा, इनर डायमीटर है 4, दिस मीन्स इनर रेडियस कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 एंड हाइट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर्स। तो बेटा हमें रेडियस और हाइट दोनों ही चीज़ें पता है, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेटा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले इनर रेडियस को बेटा हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। इनर रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एंड आउटर रेडियस को बेटा हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। आउटर रेडियस इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। और बेटा चाहे इनर सिलेंडर हो या आउटर सिलेंडर हो, उन दोनों की हाइट सेम रहेगी बेटा, हाइट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर्स। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई RH 2 इंटू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 2 एंड हाइट इज इक्वल टू 77। सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ बेटा क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करके वो सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा। अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है बेटा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स जो अंदर वाला पार्ट था, अंदर वाला सिलेंडर था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो आउटर सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में। सो बेटा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस हम यहाँ पे कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि आउटर रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया। इज इक्वल टू 2 22/7, रेडियस 2.2 एंड हाइट वो सेम रहेगी बेटा। सो आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बेटा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सो बेटा फर्स्ट और सेकंड इन दोनों ही पार्ट्स में सब कुछ गिवन था, बस आपको वो वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अब बेटा थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप। अब बेटा सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पाइप में टोटल सरफेस कितने हैं। पाइप में बेटा टोटल सरफेस होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, दूसरा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, थर्ड एक सरफेस बचता है बेटा जो इसके टॉप पोर्शन पे है, ये वाला पार्ट जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, और सेम इतना ही पार्ट बेटा इसके बॉटम में जो नीचे वाला पीस है। अब बेटा जब आप पाइप को एक कॉर्नर से देखोगे, चाहे टॉप पोर्शन से देखो चाहे बॉटम कॉर्नर से देखो, उसको रोटेट करके, तो आपको इस तरह की फिगर दिखाई देगी अगर आप पाइप को किसी भी एक एंड से देखते हो। सो बेटा इसमें हमें इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है जो कि मैंने शेड किया है। सो बेटा इस सरफेस का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप बिगर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया, बिगर सर्कल में से इसको कंप्लीट शेड कर देते हैं, इस पूरे सर्कल के एरिया में से जो आउटर सर्कल है उसमें से इनर पार्ट, इतना पार्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। मीन्स बेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, पाई r² एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब इसमें बेटा पाई कॉमन है, दिस मीन्स ब्रैकेट में क्या बचेगा, r² माइनस r²। ये एरिया आएगा बेटा एक बेस का। इस तरह के 2 बेसिस हैं, दिस मीन्स एरिया ऑफ 2 बेसिस इज इक्वल टू, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई r² माइनस r²। सो बेटा
इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास इन दोनों के दोनों बेसिस का एरिया है। सो थर्ड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था 968 के इक्वल, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किया था इक्वल्स टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। वो फॉर्मूला जो बेटा अभी अभी हमने डिराइव किया था वो क्या था? 2 पाई ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अब बेटा आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे। सो 968 इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 1064.8 आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, outer radius 2.2 and inner radius 2 equals to 968 plus 1064.8, 2 into 22/7, 2.2 square equals to 4.84 minus 4, और 968 plus 1064.8 22/7 इंटू 0.84। आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो वो आपका पाइप का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इससे बेटा थर्ड पार्ट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा जो आपको समझना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। बाकी बेटा इस क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दोनों ही चीज़ें गिवन है, बस आपको उसे फॉर्मूले में पुट करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। जैसा बेटा क्रिकेट की पिच लेवल करने के लिए एक रोलर होता है, या जो जब रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तभी बेटा एक रोलर होता है जिससे कि सड़क को लेवल करते हैं। तो रोलर की शेप बेटा वो भी सिलेंड्रिकल होती है, लगभग इस तरह की शेप होती है बेटा रोलर। और इस रोलर का बेटा डायमीटर हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर, मीन्स ये पूरा पार्ट दिया हुआ बेटा 84 सेंटीमीटर इसके बेस का डायमीटर, और इसकी लेंथ है बेटा 120 सेंटीमीटर्स। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ये रोलर 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन से ग्राउंड के ऊपर 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेता है तो वो ग्राउंड पूरी तरह से लेवल हो जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा इन स्क्वायर मीटर्स। सबसे पहले बेटा हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर ये रोलर ग्राउंड के ऊपर एक बार रोल करता है तो वो कितना एरिया लेवल करेगा। अगर बेटा ये सिलेंडर ग्राउंड के ऊपर एक बार रोल करता है, दिस मीन्स वो उतना एरिया लेवल करेगा जितना कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। सो सबसे पहले बेटा रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड हाइट लेंथ ऑफ रोलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर्स। सो एरिया लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में बेटा कितना एरिया लेवल होगा इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या रोलर कह सकते हो इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 42 एंड हाइट इज इक्वल टू 120। सो बेटा जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 120।
ये बेटा हमारा एरिया आया है विच इज़ लेवल्ड बाय दिस रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड, और ये रोलर 500 रिवॉल्यूशंस में उस ग्राउंड को पूरी तरह से लेवल कर देता है। तो 1 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया लेवल हुआ है, देयरफॉर एरिया लेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमें एरिया स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेट करना है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप 10,000 से डिवाइड कर दोगे। सो 500 इंटू 31680 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इससे आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशंस इन स्क्वायर मीटर्स। ये आंसर आपका स्क्वायर मीटर्स में आ जाएगा। So now next क्वेश्चन नंबर, अब बेटा इसके आगे जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7 एंड 8 सभी क्वेश्चंस बेटा इजी हैं, वो आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में बेटा अगेन 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा उसका डायमीटर है 4.2, मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 मीटर्स, और उसकी हाइट दी हुई है बेटा 4.5 मीटर्स। मीन्स हमें रेडियस और हाइट दोनों ही चीज़ें गिवन है और हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो नाउ फर्स्ट पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस 2.1 एंड हाइट इज इक्वल टू 4.5। सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 इंटू 22/7, 2.1 एंड 4.5, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है बेटा 59.4। ये बेटा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब बेटा सेकंड पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस साइज़ के, इस रेडियस और इस हाइट, इस साइज़ के पेट्रोल टैंक को बनाने के लिए जिस स्टील शीट का यूज़ हुआ है उसका टोटल एरिया कितना होगा, कितनी स्टील शीट यूज़ की गई है इस क्लोज टैंक को बनाने के लिए। अब बेटा जब टैंक क्लोज है दिस मीन्स स्टील शीट उसके हर एक सरफेस पे यूज़ हुई होगी, उसके कर्व्ड सरफेस पे भी और उसके दोनों बेसिस पे भी। तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए उस स्टील सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। अब इस क्वेश्चन में बेटा एक पार्ट और भी गिवन है, हमें ये दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में जितनी भी स्टील शीट लेते हैं इस टैंक को बनाने के लिए उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में कितनी स्टील शीट ली गई थी स्टार्टिंग में इस टैंक को बनाने के लिए। सबसे पहले बेटा हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू, टैंक का बेटा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टैंक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं,
वो है 59.4 सेंटीमीटर्स के इक्वल। और बेटा सिलेंडर के बेस सर्कल की शेप के होते हैं, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल्स का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 59.4 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.1 0.3। सो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है हमारे पास 59.4 प्लस 27.72 इक्वल्स टू 87.12 स्क्वायर मीटर्स। अब बेटा ये इस टैंक का टोटल सरफेस एरिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि इस टैंक को बनाने के लिए जितना भी स्टील शीट लेते हैं उसका 1/12 पार्ट बेटा वेस्ट हो जाता है। सो सबसे पहले बेटा हम ये सपोज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में स्टील शीट कितनी ली गई थी x स्क्वायर मीटर्स। लेट स्टील टेकन इज इक्वल टू x स्क्वायर मीटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाता है। स्टील वेस्टेड इज इक्वल टू 1/12 ऑफ x। देयरफॉर तो स्टील एक्चुअल में यूज कितना हुआ बेटा, इसमें से इतना पार्ट वेस्ट हो गया, तो यूज कितना हुआ x माइनस x बाई 12x माइनस x इज इक्वल टू 11x अपॉन 12 स्क्वायर मीटर्स। सो बेटा ये हमारे पास आया है एक्चुअल स्टील यूज्ड, उस शीट का एरिया जिससे कि पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया गया था। सो बेटा ये भी स्टील यूज्ड है और ये भी स्टील यूज्ड है। दिस मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। देयरफॉर 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12 और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 11। इससे आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टील एक्चुअली टेकन टू कंस्ट्रक्ट दिस क्लोज्ड पेट्रोल टैंक। 7.92 मल्टीप्लाई बाय 12 वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो बेटा आई होप आपको ये सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस ये क्लियर हो रहे होंगे बेटा। अब नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में बेटा हमें फिगर गिवन है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लैंप शेड है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल इन शेप, और इस लैंप शेड में बेटा लैंप शेड को कवर करने के लिए इस लैंप शेड को चारों तरफ से इसके लेटरल सरफेस को बेटा डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि उस डेकोरेटिव क्लॉथ का कितना एरिया होना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा कवर हो जाए। अब बेटा ये लैंप शेड है जिस मीन्स इसके टॉप और बॉटम ये दोनों के दोनों पोर्शन ओपन है, सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस पे हमें डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। अब बेटा इसकी डायमेंशंस, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर्स। डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है बेटा 30 सेंटीमीटर्स। हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, जब इस लैंप शेड के कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें क्लॉथ से कवर करना है तो इसके टॉप और बॉटम दोनों तरफ बेटा 2.5 सेंटीमीटर्स क्लॉथ की लेंथ एक्स्ट्रा ली गई है।
ताकि उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसे डेकोरेटिव क्लॉथ में अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह से स्टिच किया जा सके। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि उस डेकोरेटिव क्लॉथ का एरिया कितना होना चाहिए। सो बेटा एक तरह से रेडियस कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर्स और हाइट कितनी हो जाएगी 30 + 2.5 + 2.5। तो यहाँ पे आप हाइट लोगे 30 + 2.5 + 2.5 = 35 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ क्लॉथ = 2 pi RH, 2 × 22/7, रेडियस = 10 and height = 35। 5 × 2 10 = 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब आप एरिया ऑफ क्लॉथ कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन्स है ये दोनों भी जो लैंप शेड की हाइट दी हुई है वो उसमें ऐड करना है। बाकी सब कुछ आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है, उससे रेडियस आ जाएगा और इसको इन तीनों को टोटल करके वो उसकी हाइट आ जाएगी। सो बेटा आई होप आपको सिलेंडर पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आप अच्छी तरह से बेटा इन्हें समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे नहीं किए हैं उन्हें आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।